माँ बाप को रुला देने वाली वारदात करी है बेटे ने। Hi everyone, I really hope you all are fine and doing good. So welcome with another vlog। और यह है शिवी। ओहो, शिवी के बाल कैसे हो रहे देखो, ये देखो शिवी के बाल कैसे हो रहे, देखो कितना क्यूट है ये। मैगी इनके कुत्ते का नाम है, तो मैगी के नाम से खुश हो जा रहा है। तो एवरीवन, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे रेखा की दुनिया। आई रियली होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो वेलकम विद अनदर व्लॉग। मैं कल एक न्यूज़ देख रही थी, कल शाम को ही दिल्ली में एक माँ बाप को रुला देने वाली वारदात करी है बेटे ने। पापा उनके आर्मी रिटायर या BSF रिटायर कुछ थे, और बेटे ने जो है तीनों को मार डाला। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया कि अगर माँ बाप का प्यार अगर तीनों मतलब बच्चों में अगर अपने चाहे बच्चे एक हो या दो हो, एक तो क्या ही अगर दो या तीन हो, अगर उनमें इक्वल प्यार नहीं बटा तो क्या बच्चे माँ बाप की जानें लेते हैं? बाप रे, इस तरीके का भी हादसा हो सकता है। ये बहुत दर्दनाक हादसा है, और मतलब माँ बाप के लिए भी एक सबक है कि सोच अब सारे माँ बाप सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। पर देखो पता नहीं वजह जो थी उसमें, जितना भी मैंने व्लॉग उसमें वीडियो देखा, न्यूज़ में देखा, उसमें ये था कि उनके मम्मी पापा जो हैं बच्चे को नालायक है या काम का नहीं है, संगति ख़राब है, ये सब। बच्चा बॉक्सिंग करता था और जो है सुबह मॉर्निंग में उसके जो अपने रूटीन थे, वर्कआउट करना, ये सब, तो क्या कहते हैं, ये सब वो करता था। तो माँ बाप का जो है वो बेटी की तरफ ज़्यादा प्यार था, क्योंकि बेटी होनहार थी और ब्लैक बेल्ट कराटे में जीता था उसने, आई थिंक, हाँ यही था। और बेटी को ज़्यादा प्यार दिया और बेटे के लिए प्यार कम पड़ गया माँ बाप का। इस वजह से जो है बेटे ने पहले अपनी बहन, उसके बाद अपने पापा और उसके बाद मम्मी को चाकू से तीनों का गला काट के हत्या कर दी। और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके, अपना मेन गेट बंद करके उसमें ताला मार के फिर वर्कआउट करने चले गया। और जब वापस आया 1 घंटे बाद तो रोने लगा, इधर उधर आसपास चिल्लाने लगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस को सैल्यूट है कि 2 घंटे के अंदर उन्होंने गुत्थी सुलझा दी और जो गुनहगार बेटे को जो है वो हिरासत में ले लिया। कैसे बेटे होते हैं यार भाई साहब। उस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, इतना कुछ किया, इतना बड़ा किया, पाल पोस कर हर उनकी ज़रूरतों को, हर एक ज़रूरत को पूरा किया। उसके बाद बेटे ने क्या किया, उसको लगा कि प्यार मेरी तरफ कम है। अरे बेटी जब तक उस घर में है तो ठीक है, उसके लिए प्यार है, सब उसके लिए कर रहे हैं। जब बेटी ससुराल चली जाएगी वहाँ से तो सारा तो बेटे का है। ऐसा क्यों नहीं सोचा, पता नहीं क्या उसने सोचा। और उसके आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं वो कह रहे हैं कि वैसे तो बेटा बहुत सीधा था, सर उठा के किसी से बात भी नहीं करता था, बस सबको अगर कोई बोलता था तो नमस्ते नमस्ते बोलता था, और बाकी बस अपने से मतलब रखता था और अपने सारे काम करता था। तो पता नहीं ऐसा उसको क्यों लगा कि मैं नालायक हूँ या मैं माँ बाप का मतलब वो अच्छा बेटा, होनहार बेटा नहीं बन पा रहा हूँ, और ये जो है पूरी प्रॉपर्टी कहीं मेरी बहन के नाम ना कर दे। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने तीनों को मार डाला। उसके हाथ नहीं काँपे यार, एक के बाद एक। ग्राउंड फ्लोर में उसकी बहन सोई हुई थी, उसको सबसे पहले जैसी वो लेटी थी ना वैसे ही उसको उसका गला काट के वैसे ही चैन की नींद सुला दिया। उसके बाद जब पापा मम्मी के ऊपर 2nd फ्लोर में रूम पे गया तो मम्मी वॉशरूम गई हुई थी, पापा का गला काट दिया। और उसके बाद जब मम्मी थोड़ा तो चिल्लाए होंगे वो, तो जैसी मम्मी बाथरूम से बाहर आई, मम्मी के साथ कुछ हाथापाई होने के बाद मम्मी का गला भी काट दिया। बाप रे, मैं तो इस न्यूज़ को सुन के ही इतना शॉक्ड हो गई हूँ, इवन नींद भी उड़ गई यार इस सोच के कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। क्या ही बोले यार। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था 1 से 1.5 मिनट का, दिल्ली अरविंदो आश्रम। तो ये जो है ये वीडियो और ये श्री माँ की जो कहानी है, ये मैं इस आश्रम से जुड़ी और मेरे लाइफ का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत कुछ सीखा है मैंने अरविंदो आश्रम दिल्ली से, और इसके सेशन मैंने 2 रामगढ़ मधुबन में किए और 1 3rd मैंने दिल्ली में किया, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये एक आश्रम है और यहाँ हर तरीके की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, चाहे आप बॉडी से फिट हो, कमज़ोर हो, विकलांग हो और हाथ नहीं है, मतलब आप कुछ भी अगर करना चाहते हो तो आपके लिए अरविंदो आश्रम दिल्ली के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जा सकते हो और सीख सकते हो।
लाइफ की नॉलेज वहाँ से ले सकते हो और कुछ ना कुछ कर सकते हो। हमें एक संगीत सिखाने एक मैडम आती थी, तो मैं जब वो साड़ी पहन के आई थी पहले दिन और इतनी सुंदर थी, मैं कहती थी कि शहर में कितने प्यारे प्यारे से लोग होते हैं। तो मैंने उनको जब फर्स्ट टाइम देखा, वो साड़ी पहन के आई थी हमारे सामने और वो ना खुद ही गाने बनाती थी वो कि कुछ भी बना दो, आम को ले लो, सेब ले लो या कुछ भी ले लो, फ्रूट ले लो या किसी इंसान को ले लो, तो मैडम वहीं गाना बना देती थी। तो वो मैम हमें सिखाने मतलब वो सिखाने आई थी म्यूज़िक। तो जैसे मैंने मैम को देखा जब उन्होंने ढोलक बजाना शुरू किया, तो उनका एक ही हाथ था। ओ माय गॉड, मैं शॉक्ड हो गई कि इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, बॉडी से फिट और इनका एक हाथ ही नहीं है। और उसके बाद मतलब ऐसे कई लोग मिले यार वहाँ पे, मतलब हुनर से सब कुछ सीख रहे। एक और अंकल वहाँ आते थे, उनका भी कुछ डिफेक्ट था, वो वहाँ पे कुछ महीने पहले आए थे और आज वो ट्रेनर है, सिखाते हैं। तो हमें भी दिल्ली अरविंदो आश्रम ने बच्चों को पढ़ाने के तरीके और बहुत कुछ सिखाया। जैसे हम छोटे किड्स को फर्स्ट नर्सरी केजी को बच्चों को गेम के थ्रू और नाटक के थ्रू, ड्रामे के थ्रू और क्या बोलते हैं म्यूज़िक के थ्रू और क्या बोलते हैं पपिट शो के थ्रू पढ़ाना और अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना सिखाते हैं। तो जब मैं स्कूल में आयुष्मान कॉन्वेंट में पढ़ाती थी, तो उस टाइम पे मैंने ये ट्रेनिंग की थी और बच्चे वहाँ के बहुत अच्छे थे, जिनको भी हम सिखा रहे थे बहुत रुचि ले रहे थे इसमें, इंटरेस्टेड थे और सीख रहे थे। तो अरविंदो आश्रम मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो कल ये वहाँ पर श्री माँ का जो भी है वो था, डे था, वो उन्होंने सेलिब्रेट किया, इसीलिए मैंने ये अपने चैनल पे डाला कि हमेशा मेरे को याद रहे कि श्री माँ से भी हम जुड़े और यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने खूब धूप सेक ली यार, फीवर आ रहा कि पता नहीं, देख रहे हो पूरे होंठ में फट गए यार, पता नहीं सा लग रहा है ठंडे गर्म से थोड़ा सा। और मैं ना पूरा अपना यहाँ पर कंबल लेके बैठी हूँ, कंबल ओढ़ के सोई थी मैं अभी तक पूरी धूप में, पता नहीं अब कहीं फीवर ना हो यार, जुकाम से बड़ा डर लगता है भाई साहब। फिर तो खाना भी कौन बनाएगा, मम्मी घूम रही है छत में। और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक देखते रहिए रेखा की दुनिया। और एक और चीज़, अगर आपको वो लोहाली वाले अगर दादाजी किसी को मिले तो प्लीज़ जो नंबर उसमें मैंने दिए स्क्रीन पे दिए हैं, प्लीज़ उसमें कांटेक्ट कर लेना। वो लोग बहुत परेशान हैं, सारे लोग, उनके 3 बेटे जो भी हैं वो दिल्ली से आए हैं, बेटियाँ जो भी है, पूरा परिवार जो है बहुत परेशान है, पता नहीं मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया है, मिल नहीं रहे, बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारे। अगर किसी को भी दिखे तो प्लीज़ कांटेक्ट करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।